विश्वविख्यात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा नए नियम लागू कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा विश्वविद्यालय को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी फॉरेनर स्टूडेंट विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके दाखिले से पहले अब विदेश मंत्रालय से अप्रूवल लेना अति आवश्यक है। मंत्रालय द्वारा वेरिफिकेशन कर अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद ही विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र अब दाखिला ले सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को यह आदेश जारी कर दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देश के जाने माने विश्वविद्यालय की सूची में शामिल है। इसी विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र भी काफ़ी तादाद में पढ़ते हैं। साल 2013 में 36 देशों के विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में 20 से अधिक देशों के छात्रों ने विश्वविद्यालय से दूरी बना ली है और अब दिन प्रतिदिन इसकी संख्या घटती चली जा रही है, जिसको देखते हुए विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा राउंड द ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लाया गया है, जिससे कि विदेशी छात्र विश्वविद्यालय में कभी भी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा अब नया नियम आने के बाद यह तो साफ है कि अब विश्वविद्यालय में वही विदेशी छात्रों को दाखिला मिल सकेगा जिनका रिकॉर्ड एकदम क्लियर होगा। देखिए, पहले तो ये था जो बच्चे फॉरेन नेशंस के हमारे यहाँ एडमिशन्स ले रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं थी उनके रिसर्च प्रपोजल को लेके। अभी 6 जनवरी को 2024 में एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हमारे पास आया है, जिसमें ये उन्होंने निर्देश दिया है कि आप जो भी प्रपोजल्स हैं जो हमारे फॉरेन रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके रिसर्च प्रपोजल्स को आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजना होगा और वहाँ से उनकी वेटिंग करा के जब वहाँ से क्लियर हो जाएगा तब आप उनको एडमिशन्स देंगे। तो उसका एक प्रोसेस ये निकल के आ रहा है, जो निर्देश हैं कि पहले डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी जो यूनिवर्सिटीज़ की अपनी बनी हुई है वहाँ से पास हो और उसके बाद वो फिर कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन के पास आए और कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन उसको एडवाइज़र फॉरेन स्टूडेंट्स को भेजे, जो एडवाइज़र्स को फिर आगे प्रोसेस करेगा मिनिस्ट्री को, और जब वहाँ से क्लियरेंस आएगा तब हम अपने बच्चों को एडमिशन्स देंगे। जो उनके जो रिस्पेक्टिव प्रपोजल्स हैं जब तक वहाँ से एक्सेप्ट नहीं होंगे तब तक उनको एडमिशन कंप्लीट नहीं होगा। सर, ये 2023 और 24 के सेशन के लिए मतलब लागू हुआ या हर साल रहेगा? जी हाँ, उसको यूनिवर्सिटी ने अपना एक मीटिंग 16 जनवरी को एक मीटिंग में इस चीज़ को अप्रूव कर लिया कि हम इसको जो डायरेक्शंस हैं उसको हम मानेंगे और इसको हम उसी तरह से लागू करेंगे। तो इस साल से वो लागू होगा। जी सर, ये पर्टिकुलर किसी एक कोर्स के लिए या सारे ही कोर्सेज के दाखिले के लिए? सारे एडमिशन्स जो भी फॉरेन नेशनल्स एडमिशन्स लेंगे उनके रिसर्च प्रपोजल को बाकायदा पहले यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे उसकी वेटिंग करेगी, उसके बाद फिर उसको मिनिस्ट्री को भेजेगी। जी सर, तकरीबन कितने मुल्क के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं? इस वक्त करीब 250 के आसपास बच्चे हैं और अभी एडमिशन्स क्योंकि पीएचडी के चल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए एडमिशन्स के नंबर। हम अभी फ़िलहाल इतने बच्चे हैं हमारे यहाँ। जी सर, लगभग कितने देश के बच्चे यहाँ तालीम हासिल करें? लगभग इस वक्त 21 या 22 कंट्री के हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड। और उसमें एक नियम मैं आपको और भी बताता चलूँ कि जो यूनिवर्सिटी ने निर्देशित किया है कि जो हमारे जो सीमा से लगते हुए देश हैं उन देश के बच्चों के लिए वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़ा है, बिना स्टूडेंट वीज़ा के तो एडमिशन नहीं होता और वो अगर स्टूडेंट वीज़ा वो लेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम से उनको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये एक नया एडिशन है। तो ये कुल मिला के जो चीज़ें हैं वो पहले नहीं थी, अब इंट्रोड्यूस की जा रही है। क्या मानते हैं सर, इस तरीके के जो नए नियम सरकार द्वारा लागू किए गए हैं तो बच्चों के दाखिले में किसी तरह की कोई समस्या आएगी या और आसान होगा? नहीं, मुझे लगता है कि समस्या का कोई नहीं इसमें क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं आएगी और एक तरह से ये हमारे देश हित के लिए और नेशनल सुरक्षा को लेके, देश की सुरक्षा को लेके ये अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ने लिया है और हम इसका वेलकम करते हैं। जी क्या नाम है भैया आपका? My name is Zawad Rami. I'm from Bangladesh. ओके, यू आर फ्रॉम बांग्लादेश। Yes. ओके, एक नया नियम आया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पत्र लिखा है कि अगर विदेशी छात्रों को फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिशन चाहिए होगा एएमयू में तो उनको पहले विदेश मंत्रालय से एडमिशन अप्रूवल लेना होगा। तो क्या आप मानते हैं?
Okay, actually, first of all, we never know about these rules before. We just have heard from you. Okay, so this is a rule from Indian government, and this is a matter of their concern. This is not our concern. If they have made any change in their rules for visa and admission, it's up to them. Okay, so we have no problem in this regard. So yeah, that's it. What's your name? My name is Yasser Al Qudaimi. I'm from Yemen. Which class and study? I'm doing PhD in linguistic department. Okay. Okay, Indian government has implemented a new rule for foreign national students. Before they get admission, they need permission from the foreign ministry or the home ministry of Indian government. What is your opinion in this matter? Okay. Actually, what they created or what is they initiate any rules, it depends also to their system or to their rules. So, as a foreigner, we have to accept anything, but also we hope to make it easier for students, for foreigner students, to get like admission in very or in specific times. So sometimes some process or some steps takes long time for students as a foreigner, and also instead of looking for admission in India, he start looking for another places. So we hope even these new rules or new systems to become easy for students, for research scholar to get admission. I think this is my opinion. And also whatever they create or whatever they initiate, I think as a foreigner we have to accept that, because we are here as a student, and also as research scholar. Thank you.